Hi everyone, welcome back to AgriClarity, a unit of clarity for sure. In today's video, we'll be discussing major 30 fungal diseases present in our plants, their symptoms, pathogens, and memory tricks along with that. So these fungal diseases are very important for IBPS A4 because every year one or two questions are always asked from fungal diseases. And talking about the upcoming exams such as Cotton Corporation of India, where the fungal diseases holds a very prime place, and also FCI is also going to be conducted this year. This topic is very important for there as well. Okay, so let's dive in and discuss every important diseases. Okay. सो बिफोर हम आज के सेशन में सारे डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं PYQ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाई दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो जैसे आप देख सकते हो, हमने अपने अगर आपने हमारा क्लैरिटी फॉर श्योर का जो कोर्स है AFO के लिए, वहाँ अगर आपने विजिट किया होगा तो हमने वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड मेजर टॉपिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, किससे कम आ रहे हैं, कौन से एरिया को टारगेट करना है, सारे हमने एक माइक्रो एनालिसिस अपलोड किया हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने चेक किया होगा तो दे वुड बी फेमिलियर विद दिस टेबल विच आई हैव इंसर्टेड हियर. सो आप देख सकते हो कि 2022-23 में ऊस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ऊस टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है. देन 2021 में डाउनी मिल्ड्यू की जीनस पे क्वेश्चन आया था और उनका कि डाउनी मिल्ड्यू की जीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी. देन आपको उसमें बताना था कि वो किस जीनस की बात कर रहा है. देन 21-22 में डैम्पिंग ऑफ जो टोमेटो था उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी. देन आपको बताना है कि वो फंगल डिजीज है या बैक्टीरियल एंड ऑल, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आपको एलिमिनेट करना था. अगेन नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 में वायरल डिजीज के ऊपर आया हुआ था, जिसमें आपको एक डिटेल सिम्टम्स दी गई थी रिंग स्पॉट के बारे में, एंड आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा वायरल डिजीज है. ओके, रिसेंटली 2023-24 में क्या हुआ था, रोज की डिजीज के, सोचिए आप फ्लोरिकल्चर की डिजीज को भी अब एक AFO में कवर किया जा रहा है. सो फ्लोरिकल्चर में रोज के डिजीजेस पर्टिकुलरली पाउडरी मिल्ड्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी. देन आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये डिजीज किसको रिसेंबल कर रही है कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. देन अगेन 23-24 में फंगल डिजीज जैसे कि राइजोपस से होने वाली डिजीज जो है एक फंगल डिजीज है, सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी. देन आपको आइडेंटिफाई करना था फ्रॉम, जैसे कि टोमेटो और स्वीट पोटैटो में राइजोपस अपना इम्पैक्ट शो करता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर ईयर फंगल डिजीजेस या फिर पर्टिकुलरली कहा जाए सिम्टोमेटोलॉजी पे क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every student watching this session to learn about, be attentive in today's session. Okay, so in today's session we'll be covering these 10 diseases in detail. Okay, और ये पार्ट 1 होगा हमारे डिजीज का, जिसमें आज हम कवर करेंगे डैम्पिंग ऑफ, क्लब रूट रॉट, फूट रॉट, कॉलर रॉट, स्टेम रॉट, विल्ट, वाइट रस्ट, डाउनी, दोनों टाइप्स के मिल्ड्यूज, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यू. देन नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 में ये डिजीज कवर करेंगे. अप टू 30 डिजीज मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं. तो आप, आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू बी engaged, or we can say be a subscriber of our channel to get daily notifications of the upcoming sessions. Okay, सो पहला डिजीज है हमारा डैम्पिंग ऑफ. ओके, सो डैम्पिंग ऑफ के बारे में अगर बात की जाए, सो डैम्पिंग ऑफ इज अ सीडलिंग डिजीज दैट अफेक्ट्स यंग प्लांट्स. इट हैपेंस इन टू फॉर्म्स, pre-emergence damping off, and second is post-emergence damping off. Okay, so in the pre-emergence damping off, seeds rot before emerging from the soil. Okay, as the name suggests, emergence होने से पहले ही rotting हो जा रही है. Then post emergence में क्या हो रहा है, seedling emerges but collapse at the base due to dropping, rotting. Okay, so base में ही rotting हो जा रही है. तो इसके examples में जैसे जो the most commonly caused by species of causing this disease is Pythium, such as Pythium afinidermatum, Pythium deberinanum,
एंड अल्टीमम। ओके, सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग ऑफ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको मैंने पीवाईक्यू में ही दिखाया था कि डैम्पिंग ऑफ कितनी इंपॉर्टेंट डिजीज है। आप यहाँ पिक्चर इंसर्ट किए गए, इसमें आप देख सकते हो कि प्लांट कैसे रॉटिंग शो कर रहा है। ओके, रॉट हो गया, छोटे ही यंग सीडलिंग स्टेज में ही है और रॉटिंग शो कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट डिजीज है हमारी club root disease. As the name suggests, club root is a typical root deformity seen in cruciferous vegetables like cabbage. Okay, then the roots swell into a club shape galls, making it difficult for the root to absorb water and nutrients. This is caused by Plasmodiophora ब्रेसिकी। एज ये मेजर जो डिजीज है क्रूसीफर का, तो इस तरीके से होता है। क्लब रूट से आपको कॉमन सिम्टम्स जो अगर स्टेटमेंट दिया होगा क्लब लाइक स्ट्रक्चर, तो उस वहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि क्लब रूट किसकी बात की जा रही है। ओके, एंड यू कैन सी रूट कैसे क्लब फॉर्म में यहाँ पे फॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी शो कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डिजीज ऑफ आवर सेशन इज रूट रॉट, विच इज ऑल्सो नोन बाय चारकोल रॉट। क्यों, Why the name charcoal rot? Because root में आप देख सकते हो कि डार्किश फॉर्मेशन हुआ है जो एक चारकोल की तरह रिसेंबल कर रहा है। इस वजह से इस रूट रॉट को हम चारकोल रॉट भी बोलते हैं। ओके, सो इन दिस केस द रूट्स degenerate or decay, often leading to plant wilting and stunted growth. For instance, Macrophomina fasciolina causes root rot at pulses. Okay, and it requires hot, dry conditions and poor drainage can aggravate these disease. Okay, so we can say disintegration or decay of the roots is also known by root rot. Okay, रूट रॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में आपने देखा था कि रूट रॉट जो भी मेजर प्लांट है जिनमें रूट रॉट हो रही है, तो उनसे क्वेश्चन जरूर आ रही है। ओके, सो ये आपको भी इंपॉर्टेंट है कि आपको रूट रॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो अच्छे से। नेक्स्ट डिजीज इज फूट रॉट। फूट मीन्स प्लांट के बेसल जो स्टेम है उनके बेसल पार्ट में, जैसे ये पूरा स्टेम है तो उसके बेसल पार्ट में, या जिसको कहा जाए फूट, अबव दी सॉइल, ठीक है, अबव दी सॉइल पार्ट होता है ये प्लांट का। तो यहाँ पे जब डिजीज या फंगल डिजीज शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, फूट रॉट कहते हैं। ओके, सो फूट रॉट की बात की जाए तो फूट रॉट अफेक्ट्स द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम नियर द सॉइल लाइन, ठीक है, not exactly above the soil line, just near the soil line. Okay, so it weakens the plant and may cause it to topple, or we can say to droop off. Okay, classic example is foot rot in pepper, which is caused by Phytophthora palmivora. ये भी बहुत important है, you should remember this causal organism, and especially in waterlogged conditions. तो foot rot obviously इसमें समझ में आ रहा होगा कि foot rot क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी लॉक्ड हो जा रहा है, प्लांट को अप्रोप्रिएट स्पेस या एरिएशन नहीं मिल रहा है टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स। तो इस वजह से वहाँ पे स्टेम जो होता है रॉटिंग हो जाता है। जैसे कि आप कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो कि रॉटिंग क्यों हो रही होगी, कुछ कंपोनेंट वहाँ बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम में एक्सेस होगा, तो वो एक्सेस होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कंसेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो रहा है और वो एक तरीके से आपका स्टेम का रॉटिंग कॉज कर दे रहा है ना। तो ये रीज़न होता है फूट रॉट का। Moving on, next is collar rot. Okay, so it is one of the most important rot. Root rot, foot rot के बाद one of the most important rot is collar rot. So in this symptoms involves the collar region. Collar region मतलब कि एकदम foot rot का मैंने बताया था आपको कि जैसे ये plant है तो ये soil है, तो soil के just थोड़ा सा above near the I mean what we can say near the soil का part होता है उसको foot बोलते हैं, लेकिन soil के एकदम just पास में और वी कैन से जस्ट एडजेसेंट में जो पार्ट होता है उसको हम कॉलर कहते हैं। तो कॉलर रॉड को इस तरीके से कॉलर रॉड अपना इम्पैक्ट शो करता है। ओके, सो द जंक्शन बिटवीन द रूट एंड शूट, ये एक जंक्शन हो जाता है। ओके, रूट और शूट का जंक्शन जो होता है इसको हम कॉलर बोलते हैं। सो the rotting and collapsing of collar is known for the collar rot, and particularly in groundnut. Okay, collar rot is commonly caused by Aspergillus niger या फिर Aspergillus purvirulentus. Okay, purvirulentus. It's quite long. I got misspelled it. Might misspell it. So purvirulentus. Okay.
सो इस तरीके से कॉलर रॉड का डिफरेंशिएट हमने किया बाकी सारे रॉड के साथ. सो आई होप ये आपको इजी हुआ होगा. Last rod of this series is the stem rod. Okay, so stem rod is the softening and decay of the stem tissues. Affected stems may appear water soaked, eventually turning brown or black. The prime example of this stem rod is Sclerotium oryzae. Okay, so we can say it is a form of disintegration of stem tissues. So यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये राइस का प्लांट है, उनके स्टेम में किस तरीके से स्टेम रॉट हुआ है. सो टिल नाउ जितने भी रॉट हुए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर रॉट. एंड जो भी क्रॉप्स इम्पैक्ट हो रहे हैं तो उनके तो आपको रॉट को फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए. यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ लाइक स्टेम रॉट कॉजिंग इन. जैसे स्टेम रॉट है, आपको पता होना चाहिए कि पैडी में हो रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, पपाया में हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, अगर टोमेटो पे होता है तो उसमें क्या कहते हैं. जस्ट टू डिफरेंशिएट ईच स्टेम रॉट. ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है. रॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास जो है हमारे फंगल डिजीज का वो रॉट है. तो आफ्टर डैम्पिंग रॉट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट क्लास है वो हमारा होता है विल्ट. ओके, सो विल्ट की बात की जाए तो विल्ट इज द लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एज यू कैन सी इन द इमेज. Even when the soil moisture is adequate, it shows a drooping symptoms. Okay, it happens due to blockage in the xylem vessels. Example is like Fusarium oxysporum ssp udum causes the red gram wilt. Okay, so इसमें ये बात कही गई है कि भले ही प्लांट में या भले ही प्लांट जिस सॉइल में लगा हो वहाँ पे एडिक्वेट वाटर या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, स्टिल वो क्यों विल्टिंग शो कर रहा है, क्योंकि उनके जाइलम में ब्लॉकेज हो जाता है. तो इस वजह से वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को अपने पुल नहीं कर पाता प्लांट, तो वो स्टैंडिंग तो रहेगा बट ड्रूपिंग शो करेगा. ओके, तो ये प्लांट तो खराब हो गया तो लॉस, आपका यील्ड लॉस भी हो जाता है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जैसे रेड ग्राम में तो होता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉटन में भी होता है. कॉटन में होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक विल्ट होता है, एक वैस्कुलर विल्ट होता है. तो इस तरीके से विल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है हमारे फंगल डिजीज में. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट इज वाइट रस्ट. ओके, वाइट रस्ट एज यू ऑल नो कि वाइट, अभी तक हमने जितने बार प्लांट पैथोलॉजी के सेशन लिए मैंने रस्ट को बहुत डिटेल में कवर कराया. आपको पता होगा कि जिन्होंने भी अभी तक कवर किया होगा उनको पता होगा कि रस्ट के जो पिस्ट्यूल्स होते हैं वो किस कलर से किस कलर रेंज करते हैं, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, येलोइश कलर के. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइट रस्ट. तो इसका मतलब ये हो कि जो रस्ट के पिस्ट्यूल्स होते हैं यहाँ पे क्रीमी वाइट या वाइट कलर के होते हैं. ठीक है, सो ये जो इफ यू टॉक अबाउट the white rust the white rust ranges from white to creamy pustules form on the upper side on the underside or lower side of the leaves. Okay, so these are spore producing structures. In example, like in amaranthus, white rust is called by albugo-blety. Okay, blety. और वाइट रस्ट आकर हमारे मस्टर्ड में होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक इसमें एक पिकुलर सिम्टम ये भी होता है ट्विग फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो ब्रांचेस होते हैं उनको एक ट्विग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो डिफॉर्मिटी कॉज कर देता है. इतना ज़्यादा वहाँ पे पिस्टूल्स फॉर्म हो जाते हैं कि लीफ पे तो पाउडरी, जैसे आपको दिख रहा है लीफ पे पाउडरी तो होता ही है, लेकिन स्टेम जिसके ऊपर लीव्स लगे हैं और उस पर भी अगर ये वाइट रस्ट लग जा रहा है तो वो स्टेम को एक ट्विग फॉर्म में ये डिफॉर्म कर देता है. तो ये भी एक पिकुलर सिम्टम है. अगर ये स्टेम जनरली ये जो ट्विग फॉर्म होता है ये मस्टर्ड में दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया. मूविंग ऑन, वन ऑफ द मेजर डिजीजेस ऑफ द फंगल क्लासेस डाउनी मिल्ड्यू एंड powdery mildew, which we'll be discussing later. So the downy mildew appears as a white or grayish mildew on the lower surface. Okay, so दोनों में differentiate करना हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव में होता है एंड क्लोरोटिक अपर सरफेस दिखाई देता है. जैसे कि लोअर सरफेस में ये वाइट पाउडरी मास दिखाई दे रहा है और ये अपर सरफेस है जिसमें ये क्लोरोटिक लीजन्स दिखाई दे रहे हैं आपको. ओके, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं. देन इसका the upper surface show yellow spots, and example is that in pearl milled, or which is also known by kumbu,
the downy mildew is known causal organism is Sclerospora graminicola. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाउनी मिल्ड्यू के तो बहुत सारे ही होस्ट रेंज होते हैं. सो कुकुरबिट्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, फ्लोरिकल्चर में हो गया, वेजिटेबल्स में हो गया. तो देन आपको ये सारी चीज़ें सबके डाउनी मिल्ड्यू के तो आपको पता होना चाहिए. ओके, क्योंकि सबका जीनस थोड़ा सा अलग है, स्पीशीज अलग है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट और मेक अ पर्टिकुलर चार्ट. तो मैंने यहाँ पे आपको मेजर क्लास बता दी. देन आपको उसका एक आपको अपने तरफ से एक काम करना होगा, या फिर मैं आपको थर्ड पार्ट में मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हम डाउनी मिल्ड्यू जो भी सारे उसके होस्ट हैं उनके सारे एक टेबलर फॉर्मेट में हम उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेंगे. ओके, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट डिजीज इज पाउडरी मिल्ड्यू. सो मैंने आपको डाउनी मिल्ड्यू में बताया था कि जो पाउडरी मास होता है वो लोअर सरफेस में होता है. तो वेयर एज इन पाउडरी मिल्ड्यू द पाउडरी मास इज it appears on upper surface of the leaves. Okay, so it creates white powder like cottony growth on the upper surface of the leaf. It thrives in dry and humid condition. So powdery mildew अगर dry और humid condition में हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो downy mildew है वो wet और humid condition में grow करता है. Then एरिसिफी पॉलीगोनी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो ब्लैक ग्राम में डिजीज कॉज करता है. ओके, सो इस तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू के भी बहुत सारे होस्ट हैं. सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दी कंसोलिडेटेड टेबल ऑफ ईच होस्ट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट टू मेमोराइज. ओके, सो ये था हमारा आज का पूरे सेशन में. हमने आज पाउडरी मिल्ड्यू तक डिजीज कवर किया है. इन द अपकमिंग सेशन वी विल ट्राई टू कवर more diseases जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था. So let's see practice few questions based on the today's session, and these questions are based on exactly based on the AFO mains pattern. So आपको पता चल रहा होगा कि ये questions direct asking नहीं है. So इसी तरीके से हमने सारे टेस्ट सीरीज में भी questions को incorporate किया है. So I request to every student to check our test series as well. So let's start with the first question. A nursery worker reports that young vegetable seedlings are collapsing shortly after germination. On inspection, no insect feeding is observed, but the stem near the soil line appears water soaked and soft. Which group of pathogen is most likely responsible? So here are the options like Ascomycetes fungi causing anthracnose. Second is soil-borne bacteria, Oomycetes like Phythium species, rust fungi like Puccinia, and last is powdery mildew fungi. Okay. Second question is, a farmer notices abnormal root swelling that looks like small tubers in his cabbage field. Plants are shunted and wilt during the day but appears to recover in the evening. Soil pH is acidic. Which of the following best describe the likely cause? Okay, so the options are nitrogen deficiency, infection by Plasmodium fora brassi, nematode infestation, fusarium wilt, or the option is collar rot caused by Aspergillus niger. Okay, moving on. The third question of today's session is, a black gram field shows scattered plants with decaying roots, especially during the high soil temperatures. Above ground symptoms include yellowing and sudden wilting. Microscopic examination reveals black microsclerotia. What is the most probable cause organism? Options are Fusarium oxysporum, Sclerotium robertsi, Macrophomina physiolina, Phytophthora infestans, Erisipi polygonii. Okay. The fourth question is, a pepper grower observes yellowing of leaves followed by a sudden collapse of the plants. The base of the stem appears rotted and emits a foul smell. The problem started after frequent summer showers. Which disease is most likely? Okay, so the options are first bacterial wilt, second is collar rot, third is foot rot caused by Phytophthora palmivora, fourth is wilt caused by Fusarium, and last is fruit rot. The last question of today's session is, in a late Kharif plant black gram field, a farmer notices white dusty spots on the upper surface of the leaves. The symptoms intensify during dry weather. What management strategy would you recommend first? Okay, so the option is increase irrigation to cool the canopy, apply sulfur-based fungicide to manage powdery mildew,
use powdery oxychloride to suppress bacterial blight, spray neem oil to manage sucking pest, and last is apply phosphorus rich fertilizers. So these are all the questions. I request every student watching the session to answer these questions, denote the question number and then write the correct option later. Okay, so इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने कुछ और पॉइंट्स भी इन क्वेश्चंस में ऐड किया हुआ है जो आपको मैंने इससे पहले स्लाइड्स में कवर नहीं किया था. तो इस तरीके से आपको इंटरलेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा कि सिर्फ सिम्टम्स के अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं ये डिजीजेस को इन डिजीजेस की इन्फेस्टेशन में. ओके, अकरेंस में, इन्फेस्टेशन में. ओके, so now let's quickly recap the general symptoms which we had studied in our today's session. Like first आप यहाँ से आप screenshot ले सकते हो for your faster revision. So जैसे मैंने first में damping off के बारे में बताया था कि seed या seedling rot होता है, pre post emergence दो तरीके से होती है. young seedlings में होता है ये, और vegetable जैसे कि Pythium species से होती है, Pythium, Ephedrinatum, Eudium, ये सब तरीके से मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लब रूट जिसमें क्लब शेप्ड रूट स्वेलिंग्स या क्लब गॉल्स बन जाते हैं रूट में, जो जिसके वजह से रूट स्वेल्ड फॉर्म का दिखाई देता है. ये जनरली कैबेज में होता था. प्लास्मोडियोफोरा ब्रासिकी इसका कॉज ऑर्गेनिज्म था. नेक्स्ट हमने रूट रॉड पढ़ा था जिसको हमने चारकोल रॉड भी पढ़ा था. तो ये डीके ऑफ रूट्स होता है. देन इसका जो एग्जाम्पल होता है वो पल्सेस में होता है, मैक्रोफोमिना फेसियोलिना में ही होती है. देन नेक्स्ट हमने फूट रॉट के बारे में पढ़ा था. फूट रॉट क्या होता है? रॉटिंग एट द बेस स्टेम नियर द सॉइल. ठीक है, तो ये किस में होता है? हमारे पेपर में होता है, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा. कॉलर रॉट की बात की गई थी, तो कॉलर रॉट क्या होता है? रॉटिंग ऑफ कॉलर रीजन. ठीक है, जस्ट अबव दी सॉइल की बात कर रहे हैं, या जस्ट इन दी सॉइल. तो ये रॉटिंग वहां पे जो रीजन होता है उसको हम कॉलर कहते हैं. तो रॉटिंग ऑफ द कॉलर कहते हैं. जैसे हम रूट और शूट का जंक्शन जो होता है हम उसको कहते हैं कॉलर. ठीक है, तो रॉटिंग ऑफ द कॉलर रीजन जनरली इसका जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया था कॉलर रॉट का, वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स ये ग्राउंडनट था एस्परजिलस स्पीशीज. सिक्स डिजीज हमने जो कवर किया था वो स्टेम रॉट था, जिसमें मतलब हमने बताया डिसइंटीग्रेशन या डिके ऑफ द स्टेम टिश्यू हो रहा है. जैसे कि मैंने आपको पैडी का वहाँ पे इमेज इंसर्ट करके बताया था कि स्क्लेरोशियम ओराइजी से होता है. स्क्लेरोशियम में मतलब कि उसमें जो स्पोर्स होते हैं उनको स्क्लेरेशिया कहते हैं. ओके, सो देन विल्ट की बात की गई थी. ड्रोपिंग ड्यू टू वाटर लॉस. मेजर रीजन क्या था? ब्लॉकेज ऑफ द स्टाइलम की वजह से ये हो रहा था. इसमें मैंने एग्जांपल आपको रेड ग्राम का दिया था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एसएसपी यूडम. ठीक है, व्हाइट रस्ट की बात की गई थी हमने, इसमें बताया था व्हाइट पिस्टूल्स ऑन द लीव्स बनते हैं, और इसमें काफी सारे एग्जांपल थे. मैंने यहाँ पे अमेरेंथस का एग्जांपल दिया था, अल्बुगोबिलिटी का. ओके, और मैंने आपको ट्विग फॉर्मेशन की तरफ से भी समझाया था कि मस्टर्ड में ट्विग फॉर्म कर लेता है वो. देन सेकेंड लास्ट हमने डिजीज किया था डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हमने कहा था कि मिल्ड्यू बिलो या होती है, मतलब कि लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में मिल्ड्यू शो करती है और अपर सरफेस में येलोइंग शो करती है, जैसे आपको मैंने वहाँ इमेज के थ्रू बताया था. और यहाँ पे कुंबू जिसको हम पर्लमिनेट कहते हैं, उसमें मैंने आपको डाउनी मिल्ड्यू का एग्जांपल स्केलोस्पोरा ग्रामिनिकोला के थ्रू बताया था. देन लास्ट डिजीज हमने आज के सेशन में कवर किया था वो था हमारा पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें हमने पाउडरी स्पॉट्स ऑन द अपर सीव्स बताया था. दोनों का डिफरेंस मैंने ये बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू ड्राई और ह्यूमिड रीजन में होता ड्राई और ह्यूमिड रीजन में होता है, तो डाउनी मिल्ड्यू जो होगा वार्म और मॉइस्ट रीजन में होगा. ओके, सो ये चीज थी. तो पाउडरी मिल्ड्यू का जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था वो था ब्लैक ग्राम के बारे में, एरिसीफी पॉलीगोनी. मतलब मैंने अभी सारे होस्ट कवर नहीं किए, आपको जनरल सिम्टम्स के साथ जो पर्टिकुलर सिम्टम्स के मेरे पास इमेज थे मैंने उनके थ्रू आपको समझाया. हम एक नेक्स्ट मैंने आपको रिमाइंड ये भी करा रही हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में ये सारे जो डिजीजेस हैं इनके जो मेजर पेस्ट हैं उनके सारे एक टेबल फॉर्मेट में कॉज ऑर्गेनिज्म का टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको एक वन प्लेस पे ही सारे डिजीजेस के होस्ट के जीनस स्पीशीज का एक रेडीमेड टेबल अवेलेबल हो जाए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. एंड विद दिस with this we would end the detailed guide on the plant disease symptoms. Recognizing these early symptoms or signs helps in quick intervention and reduces crop losses. So that's what's it. Keep revising, keep observing. You'll master the art of disease diagnosis in no time. So we'll meet in the next session. Thank you.